सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो, जहां पर हम इसी तरीके से हर रोज आपके साथ लाइव जुड़ते हैं ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स होते हैं उन्हें हम आपके साथ कवर कर पाएं, डिस्कस कर पाएं। तो आज हम मेनली डिस्कस करेंगे इस शो में 11th ऑफ मार्च और 12th ऑफ मार्च के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको। तो आपको क्या करना है, की पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलना है, उनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आप आने वाले किसी भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम्स की, तो वहां पे जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, वहां पे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। ठीक है ना। तो इसलिए अराउंड ये 10 से 12 मिनट का ये सेशन रहता है, तो इसको आप जरूर देखा करें। ठीक है, ऑन द गो भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला आज का हमारा अपडेट है, फर्स्ट क्वाड लीडर्स समिट टू बी हेल्ड टुडे। तो आज पहली मीटिंग होनी है जो क्वाड लीडर्स के जो बेसिकली मेंबर्स है। क्वाड का मतलब देखिए क्वाड्रिलेटरल से बना है। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है ना। तो वैसे जो क्वाड ग्रुप है इसमें भी 4 कंट्रीज जो है इसका मेंबर है, एक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। तो उनके लीडर्स की आज पहली मीटिंग होने वाली है वर्चुअली। ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस प्रेसिडेंट विल पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट लीडर समिट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क। यहाँ पर देखिए बेसिकली डिस्कशन होगा रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पे ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज व्यूज ऑन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन टुवर्ड्स मेंटेनिंग अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें किस तरीके से ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो खासकर आज के टाइम पे चाइना जो एक थ्रेट बन चुका है, ठीक है ना, इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए, तो उसको लेकर भी यहाँ पे डिस्कशन होगी। ठीक है, इसके अलावा दे विल आल्सो एक्सचेंज व्यूज ऑन कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस सच एज किस तरीके से सप्लाई चेन्स को जो है उसको इंप्रूव किया जाए। ठीक है, बाकी इमर्जिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज, ये सारे इश्यूज है जिन पर डिस्कशन की जाएगी। इसके अलावा जो कोविड-19 पैंडेमिक है, जो कि देखिए बात करें अमेरिका में तो देखिए बहुत ज्यादा ही अब तक वो स्प्रेड हुआ है, अभी भी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, डिस्पाइट की देखिए वैक्सीन आ चुकी है, बट स्टिल इसमें आपको पता है काफी टाइम लगेगा। और अब इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे केसेस फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गए। बहुत जरूरी है कि इसको लेके एक बार कोलैबोरेशन किया जाए। ठीक है, और किस तरीके से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेफ, इक्विटेबल और अफोर्डेबल तरीके से इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग होने वाली है, और जो भी इससे अपडेट निकल के आएगा आज की इस मीटिंग से वो मैं आपके साथ कल जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, कल के करंट अफेयर के शो में। तो इंपॉर्टेंट आप इसे लिख लें कि पहली मीटिंग जो क्वाड लीडर्स है, जो एक क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क बनाया गया जिसमें 4 कंट्रीज इसका मेंबर है। मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती है, तो इसलिए इसमें भी क्या है, 4 कंट्रीज इसका मेंबर है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, किस तरीके से जो है इंडो पैसिफिक रीजन को जो है के अंदर कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, इसको लेके मेन डिस्कशन होगी। ठीक है, तो आज यानी 12th ऑफ मार्च को ये पहली मीटिंग होगी वर्चुअली। और आजकल आपको जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, समिट्स हो रहे हैं, वो इसी तरीके से वर्चुअली हो रहे हैं इस कोविड टाइम पीरियड में। ठीक है, तो सब जरूर नोट डाउन कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं चारों ही कंट्रीज के जो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, यूएस के आप देख सकते हैं जो बाइडन है प्रेसिडेंट, देन इंडिया के आपको पता है नरेंद्र मोदी है, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन है, स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, योशीहिडे सुगा। योशीहिडे सुगा उनका नाम है। तो ये 4 कंट्रीज है जो कि अपने आप में देखिए, अगर आप देखेंगे इकोनॉमी के लिहाज से भी जो है काफी बड़ी इकोनॉमीज है। ठीक है, चारों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग। ठीक है, ये जो क्वाड बेसिकली ग्रुप बनाया गया है वो भी। आगे अगर बात करें तो आईएनएस करंज, ये देखिए तीसरी स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है जिसे कमीशन किया गया इंडियन नेवी के अंदर। ठीक है, ये परसों इसे कमीशन किया गया है, तो इसे भी नोट डाउन कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है ये। So INS Karanj, India's third Scorpene-Class Submarine, was commissioned into the Indian Navy in the presence of Chief of Naval Staff जो है एडमायरल करमबीर सिंह, उनकी प्रेजेंस में मुंबई में इसको कमीशन किया गया। इसका नाम क्या है, आईएनएस करंज। ये भारत की तीसरी स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है। स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसी तीसरी है जिसे कमीशन किया गया इंडियन नेवी के अंदर। और अगर बात करें, इट इज अ पार्ट ऑफ 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स बीइंग बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 75 बाय मैजागोन डॉक लिमिटेड इन मुंबई। तो देखिए इसे इंडिजीनियसली इंडिया में ही जो है बनाया गया है इन जो है सबमरीन्स को, और ये तीसरी है आईएनएस करंज। और टोटल जो 6 इस तरीके की सबमरीन्स को जो है बिल्ड किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। 2 ऑलरेडी डिप्लॉयड है 2 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स, जिनका नाम है आईएनएस कलवेरी और आईएनएस खंडेरी, आपने इनका नाम सुना होगा। तो 2 ऑलरेडी डिप्लॉयड है, हैव ऑलरेडी बीन कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी। ठीक है, और तीसरी अब कर दी गई है आईएनएस करंज। ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया। चौथी और पांचवी की अगर बात करें
जिनका नाम है आईएनएस वेला एंड आईएनएस वागीर। ये देखिए अभी दे आर करंटली अंडरगोइंग सी ट्रायल्स, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा इनके पहले ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं, जब ये बिल्कुल सक्सेसफुल पाई जाती है तो ही जो है फिर इन्हें इंडक्ट किया जाता है। बिना ट्रायल्स के कभी भी इस तरीके से, चाहे वो कोई भी वेपन हो, कोई भी इस तरीके से सबमरीन है, उन्हें तब तक इंडक्ट नहीं किया जाता जब तक वो सारे ट्रायल्स को कंप्लीटली फुलफिल या पूरा सही तरीके से नहीं करती। ठीक है, छठी भी जो है उस पर भी देखिए भी काम चल रहा है, लेकिन इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ जो है जो भी दे आर करंटली अंडरगोइंग सी ट्रायल्स, इनको उसके बाद फिर इंडक्ट किया जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बेसिकली होती क्या है, आर वन ऑफ द क्वाइटेस्ट कन्वेंशनल सबमरीन, जो कि करंटली अगर आप देखेंगे दे आर इन सर्विस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, खासकर जो बड़ी कंट्रीज है, ठीक है, जिनका डिफेंस मैकेनिज्म काफी स्ट्रॉन्ग है, वहां पे आपको इस तरीके की सबमरीन्स यूज होते हुए मिलेंगी। ठीक है, तो इसका नाम है आईएनएस करंज। ये तीसरी भारत की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसे कमीशन किया गया है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया दो पहले ही कमीशन कर दी गई है, आईएनएस कलवेरी और आईएनएस खंडेरी। इसका चौथी और पांचवी का ही मैंने आपको बताया, जो भी विच आर करंटली अंडरगोइंग सी ट्रायल्स, जिनका नाम है आईएनएस वेला एंड आईएनएस वगीर। ठीक है, और ठीक है, इसे मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, मैंने बताया इंडिजीनियसली ही इसे मैजागोन डॉक लिमिटेड कंपनी जो है मुंबई में मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, इनका भी आप नाम नोट डाउन कर सकते हैं कि भारत के एट प्रेजेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमायरल करमबीर सिंह। इसके अलावा आपको आर्मी के भी पता होने चाहिए, ठीक है, एयरफोर्स के भी पता होने चाहिए, तो उनका भी नाम आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, आप उसके देख सकते हैं ये जो इसे कमीशन किया गया था आईएनएस करंज, उनके विजुअल्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी है जनरल लॉयड जे ऑस्टिन, अब जो देखिए नया जो एडमिनिस्ट्रेशन आया जो बाइडेन का, यहाँ पे जो आपको नए राष्ट्रपति बने कुछ टाइम हो गया अब तो उन्होंने जो डिफेंस सेक्रेटरी जिन्हें अपॉइंट किया है जनरल लॉयड जे ऑस्टिन, वो 3 दिन के भारत दौरे पर आने वाले हैं फ्रॉम 19th ऑफ मार्च। ठीक है, तो 19 मार्च से जो है 3 दिन के दौरे पर आएंगे यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड जे ऑस्टिन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट विजिट होने वाली है। ठीक है, और इस विजिट के दौरान जो है वो एक तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिलेंगे एंड अदर सीनियर डिग्निटरीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा बोथ साइड्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस वेज टू फर्दर स्ट्रेंथन बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन, किस तरीके से डिफेंस की फील्ड में कोऑपरेशन को और इम्प्रूव किया जाए भारत और अमेरिका के बीच में। और अभी रिसेंटली न्यूज भी आई कि भारत कुछ ड्रोन्स जो है वो अमेरिका से खरीदने वाला है, और खासकर they will also exchange views on regional security challenges and common interest in maintaining a free, open and inclusive Indo-Pacific region। मैंने आपको देखा अभी पहले भी इंडो-पैसिफिक रीजन के बारे में बताया था, जब क्वाड लीडर्स की मीटिंग के बारे में आपको बता रहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इंडो पैसिफिक का, तो उसे किस तरीके से फ्री, ओपन और इंक्लूसिव रखा जाए उसको लेकर भी डिस्कशन की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में आपको बता ही रहा था, डिस्कशन होगी। वुड आल्सो फोकस ऑन हाउ बोथ कंट्रीज कुड कंसोलिडेट मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन एंड डिफेंस ट्रेड एंड इंडस्ट्री कोऑपरेशन। देखिए अमेरिका काफी टाइम से अगर देखेंगे भारत बहुत ज्यादा जो डिफेंस का सामान है, डिफेंस का जो इक्विपमेंट है वो अमेरिका से लेता रहा है। ठीक है, बट ये भी साइड बाय साइड है कि हम जो है सेल्फ रिलायंट हो डिफेंस की फील्ड। जैसे मैं आपको बता रहा था जो भी आईएनएस ये करंट जो कमीशन की गई है इंडियन नेवी के अंदर, कंप्लीटली जो है इंडिजिनियसली मेड है भारत के अंदर ही। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत जरूरी है कि हम डिफेंस के सेक्टर में भी जो है सेल्फ रिलायंट हो। इसके अलावा ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट अगर इक्विपमेंट्स है तो बाहर की कंट्रीज से, जैसे यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, इसके अलावा रशिया हो गया, उनसे हम परचेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में डिफेंस सेक्रेटरी जिन्हें बनाया है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, इनका नाम है जनरल लॉयड जे ऑस्टिन। ठीक है, ये 3 दिन के दौरे पर है, भारत में आएंगे 19 मार्च से। ठीक है, अभी काफी टाइम है, जो भी अपडेट निकल के आएगा मैं तब जरूर शेयर करूंगा आने वाले दिनों में। आगे अगर बात करें तो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्हें अपॉइंट किया गया है कैप्टन इन टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट अगर हम कह सकते हैं तो एक पोजीशन होती है, आपको बताइए कैप्टन की, तो टेरिटोरियल आर्मी के अंदर। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है, ये नॉर्मल आर्मी जो होती है हमारी उससे अलग कैसे होती है। ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर जो है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स अनुराग ठाकुर, तो ये पहले सर्विंग यूनियन मिनिस्टर बने टू बी प्रोमोटेड एज कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी एज अ रेगुलर कमीशन ऑफिसर। इन्हें प्रमोट किया गया कैप्टन के तौर पे इन द 124th सिख रेजिमेंट, और ये 4 टाइम से बीजेपी के एमपी रहे हैं फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हमीरपुर। और इन्हें टेरिटोरियल आर्मी में एज लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे उस टाइम के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल दलबीर सिंह सुहाग, उन्होंने इन्हें इंडक्ट किया था उस वक्त। ठीक है, और अब जो है ये इसके अंदर कैप्टन के पोस्ट पे जो इन्हें प्रमोट किया गया है। जब मैं आपको बता रहा था टेरिटोरियल आर्मी बेसिकली
लिए क्या होती है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है इन द हिरार्की, जिसमें उन वॉलंटियर्स को जो है मिलिट्री ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है फॉर अ मंथ इन अ ईयर। जो देखिए फुल टाइम आर्मी जो ज्वाइन नहीं कर पाते, ठीक है, और उन्हें फिर भी अगर उन्हें चाहते हैं कि वो फुल टाइम नहीं पार्ट टाइम अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो इसमें क्या है, एक साल में जो है एक मंथ के लिए इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ताकि कभी भी कोई नेशनल सर्विस, अगर कोई ऐसी आपदा आती है इमरजेंसी के तौर पे, तो इनको भी इंक्लूड जो है किया जा सकता है, इनको भी जो है फील्ड पे उतारा जा सकता है, क्योंकि तभी देखिए साल में 1 महीने इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि इन्हें बेसिक्स पता हो, ठीक है, बेसिक्स पता हो कि किस तरीके से ऑन ग्राउंड जो है बैट करते हैं। तो इसलिए इन्हें, ठीक है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं पार्ट टाइम अगर आप चाहते हैं, पार्ट टाइम की तरह आप साल में 1 महीने आपको जो है इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इसके कैप्टन के तौर पे यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, आप उनके विजुअल्स देख सकते हैं जब इन्हें ये प्रमोट किया जा रहा था कैप्टन के तौर पे। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है थॉमस बैच, इन्हें रीइलेक्ट किया गया है आईओसी प्रेसिडेंट अंटिल 2025, तो 2025 तक, ठीक है ना, इन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के प्रेसिडेंट के तौर पे रीअपॉइंट किया गया है, ठीक है, यानी अभी 4 साल का इन्हें और एडिशनल जो इनका टेन्योर है उसे बढ़ाया गया है, ठीक है। पहले ये देखिए 8 साल से तो ऑलरेडी सर्व कर ही रहे थे, और अभी ने इनके जो पीरियड है इसको 4 साल और एक्सटेंड किया गया, क्योंकि बहुत जरूरी इस टाइम पे आपको पता है कोविड की वजह से जो है ऑलरेडी टोक्यो का जो ओलंपिक्स होना था पिछले साल वो 1 साल डिले हो गया, ठीक है, और अभी भी उसको लेके देखिए काफी कंफ्यूजन है कि किस तरीके से इतने बड़े लेवल पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इनकी काफी इंपॉर्टेंट अब रहने वाले इनकी जो प्रेसिडेंसी है कि किस तरीके से सक्सेसफुली टोक्यो का ओलंपिक गेम्स कंडक्ट कराते हैं। सो इन्हें इलेक्ट किया गया, रीइलेक्ट किया गया 4 साल के लिए अंटिल 2025। उनका जो मेन फोकस मैंने आपको बताया, जो टोक्यो गेम्स ऑलरेडी जो डिले हो चुके हैं उनको किस तरीके से इस साल सक्सेसफुली ये कंडक्ट कराते हैं। अगर बात करें इनकी, थॉमस बैच एक जर्मन लॉयर रह चुके हैं, इसके अलावा फॉर्मर ओलंपिक फेंसर, और ये नोवे और करंट प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी के, और उन्होंने कहा दैट टोक्यो रिमेन द बेस्ट प्रिपेयर्ड ओलंपिक सिटी एवर, और उन्होंने कहा कि 23 जुलाई तो उस दिन जो है बेसिकली ओलंपिक गेम स्टार्ट हो रहे हैं 23 जुलाई को इस साल, तो उसे वो सक्सेसफुली कराएंगे कंडक्ट, चाहे कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस के रहते हुए भी जो है उन्होंने कहा कि वो सक्सेसफुली इसे कंडक्ट कराएंगे इस बार के ओलंपिक गेम्स को। और वैसे देखिए ये जो इसका पूरा टाइम पीरियड है वो क्या है, 23 जुलाई से 8 अगस्त, ठीक है, ये पिछले साल होने थे वैसे गेम्स, लेकिन कोविड की वजह से इसे 1 साल पोस्टपोन करना पड़ा। और अभी क्योंकि देखिए अब इसकी वैक्सीन आ चुकी है और बड़े लेवल पे आप देख सकते हैं कि इन्हें लगाया भी जा रहा है वैक्सीन को, तो हो सकता है और उम्मीद है कि साल ये सक्सेसफुली ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट किया जाएगा। जिस तरीके से देखिए आपने देखा कि अब क्रिकेट के भी जो टूर्नामेंट्स जैसे आईपीएल अभी हुआ था, इस साल भी अब उसकी भी डेट्स आ चुकी हैं, इस साल जो आईपीएल होना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से वैसे तो देखिए ओलंपिक गेम्स एज कम्पेयर टू क्रिकेट अगर हम बात करें तो बहुत बड़े लेवल पे ओलंपिक्स को गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, बट स्टिल अब क्योंकि उस तरीके से जब इसकी वैक्सीन आ चुकी है तो उम्मीद है कि इस बार अब जो है इस टाइम फ्रेम में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक इसे सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। ये है थॉमस बैच जिन्हें रीइलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट के तौर पे आईओसी के। तो बस जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, अभी हमने करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया थॉमस बैच, इनका नाम आप नोट डाउन कर लेना, आईओसी प्रेसिडेंट के तौर पे रीइलेक्ट किया गया 2025 तक। ये पहले देखिए 2013 में बने थे इसके प्रेसिडेंट, तो अब तक ये प्रेसिडेंट बने रहे थे, और अब इनको 4 साल का और एक्सटेंशन दिया गया है, ठीक है। और इनका मेन फोकस ऑब्वियसली बात रहेगा टोक्यो के ओलंपिक गेम्स को सक्सेसफुली कंडक्ट कराना, जो कि 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में होने। इन डेट्स को आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। मैंने आपको बताया यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने कैप्टन के तौर पे अपॉइंट किया गया है टेरिटोरियल आर्मी में, ठीक है, इन द 124th सिख रेजिमेंट, और ये पहले सर्विंग यूनियन मिनिस्टर है जो कि इस पोस्ट पे, कैप्टन के पोस्ट पे जो है रेगुलर कमीशन ऑफिसर जिन्हें अपॉइंट किया गया है। और ये बेसिकली बीजेपी एमपी 4 बार रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से। और टेरिटोरियल आर्मी के बारे में आपको बताया कि इनका क्या काम होता है। फिर आपको बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड ऑस्टिन की होने वाली है 3 दिनों की, फ्रॉम 19 मार्च, ठीक है। और किस तरीके से डिफेंस के फील्ड में इंडिया और यूएस का कोऑपरेशन बढ़ाया जाए उसको लेके मेन डिस्कशन की जाएगी। फिर मैंने आपको बताया आईएनएस करंज के बारे में, जो तीसरा स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है जिसे भारत इंडियन नेवी ने इसे कमीशन किया है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको टोटल 6 जो है ये 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स को बनाया जाना है, जिसमें से 2 ऑलरेडी डिप्लॉयड हो चुकी थी पहले ही, तीसरी अब की गई, और चौथी और पांचवी के बारे में मैंने आपको बताया दे आर करंटली अंडरगोइंग सी ट्रायल्स, ठीक है। और आखिरी में मैंने आपको बताया था पहले क्वाड लीडर्स का समिट
मीटिंग जो है वो आज होनी है, जिसमें आप देख सकते हैं चारों कंट्रीज जो इसका मेंबर है, जो इसका पार्ट है क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क का, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, तो उनके हेड ऑफ द जो स्टेट है यानी प्राइम मिनिस्टर्स और यूएस के प्रेसिडेंट वो आज इसमें पहली मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो भी अपडेट निकल के आएगा वो मैं आपके साथ जरूर आगे डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो आज के शो में, आज के इस करंट अफेयर के सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।